कपालभाति तो कराया था वैसे मैम ने जी। कब? भस्त्रिका के बाद कपालभाति कराया था 5 मिनट। हो गया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अब बता रही थोड़ी सी वो कुछ मुद्राएं और वो बता रही हूँ। ये हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है। ये हमारा सबसे पहले नीचे है जल, ऊपर है पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि। एक बार और रिपीट कर रही हूँ। सबसे नीचे हम धरती पर हम लोग रहते हैं। धरती के नीचे क्या है? पानी, जल, पृथ्वी, ऊपर आकाश, फिर वायु, सबसे ऊपर अग्नि। तो ये 5 तत्वों से हमारा शरीर मिलके बना हुआ है। अगर हम अंगूठे को दूसरे नंबर की उँगली से लगाते हैं, कमर गर्दन रखते हैं सीधी, और इस तरीके से हाथों को ऐसे नहीं करना होता है, ऊपर करना होता है। ऊपर रखते हैं। ऐसे करने से एक तो हमारा गुरुत्वाकर्षण नीचे जाता है, हमारी एनर्जी ये जो हमारी ज़मीन है वो ले लेती है। और उसके बाद क्या होता है, और जो देने वाला होता है ना, उसका हाथ नीचे होता है। यानी कि शंकर भगवान सिर्फ रख सकते हैं ऐसे, हम नहीं रख सकते, हमारा हाथ ऊपर ही रहेगा। ठीक है? और उसके द्वारा हमारा दिमाग तेज होता है, कंसंट्रेशन सही होता है, अनिद्रा की समस्या दूर होती है। और भी आप ध्यान रखिए, मतलब इसमें जो हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो इसमें हम इसका रोज़-रोज़ उच्चारण करें, सुबह और शाम 6-6 मिनट भी करें। मैं वीडियो डालती रहती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में, ये चीज़ें मैं डालती रहती हूँ। तो उस इसका बहुत प्रभाव होता है। इसी को दोबारा हम नीचे ले लेते हैं, इस अंगूठे को, ये दिख रहा है ना सबको? ये है। ये हमारी होती है वायु मुद्रा। और रखना हमें यही होता है, कमर गर्दन रखनी होती है सीधी, और ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएँगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हम पूरा कंसंट्रेशन इधर-उधर से हटाते हैं। पूरा यहाँ पर दिमाग पर रखा होता है ना हमारा, पूरा कंसंट्रेशन, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, आँखें बंद करने का। तो जिन लोगों को गठिया की परेशानी होती है, तो उसके लिए ये बहुत फ़ायदे वाली मुद्रा है। तो वायु मुद्रा है, वायु का प्रकोप जिनके अंदर भरा होता है, गैस की प्रॉब्लम होती है, डकारें आती है, उस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम तीसरी नंबर की उँगली है, अंगूठे से लगाते हैं, बड़ी उँगली यानी कि हमारी, इसको हम रखते हैं। तो ये होती है हमारी आकाश मुद्रा। आकाश यानी कि बड़ा-बड़ा सोचना, आकाश का मतलब ये पूरा ब्रह्मांड बड़ा-बड़ा, बड़ा सोचने की जो होती है स्टैमिना उसमें, तो ये उस पर प्रभाव करता है। और हम इसको एक तो वो हो गया कान में, जैसे कि कान की परेशानी जिसको होती है, कान में कम सुनाई देता जिनको, कान में साँय-साँय की आवाज़ हो रही, कान में मवाद भरना, कान से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है वो सारी सॉल्व होती है। इसी को हम नीचे ले लेते हैं, नीचे दिख रहा है ना सबको इस तरीके से? इसको हम नीचे ले लेते हैं तो ये शून्य मुद्रा हो जाती है। शून्य मुद्रा, शून्य से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि मतलब शरीर का शून्य होना। हमारा कोई भी पार्ट यानी कि हमारा आधा हिस्सा शून्य हो रहा है, हमारा हाथ शून्य हो रहा है, हमारी उँगलियाँ शून्य हो रही है, पैर शून्य हो रहा है, या किसी भी तरह का कोई जो हमारा पार्ट शून्य हो रहा है, तो वो हमारी समस्या दूर होती है। इसका जैसे कि हम प्राणायाम करेंगे, तो उस टाइम हम इसका अभ्यास करें, या आप स्पेशल भी लगा सकते हैं। इसका अभ्यास हमें कैसे करना होता है? 45 मिनट का करना होता है। आप एक साथ से 45 मिनट नहीं बैठ सकते, तो 15 मिनट सुबह करें, 15 मिनट दोपहर में करें, 15 मिनट शाम को कर लें। ऐसा भी नहीं कर सकते, लिख लें आप किसी डायरी में, 5 मिनट बाद 5 मिनट कर लिया, फिर 5 मिनट बाद में कर लिया, इस तरीके से 45 मिनट करें। अब इसके बाद होती है ये रिंग फिंगर, उसको हम अंगूठे से टच करेंगे, इस तरीके से लगाएँगे देखिए, और ऐसे लगा लेते हैं हम, और कमर गर्दन रखनी सीधी, आँखों को बंद करेंगे। ये हो गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी से पता चल रहा है मतलब वो कितना स्टैमिना उसका, इतना भार सारा सँभाले हुए, तो यानी कि बहुत मतलब पावरफुल है ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी मुद्रा तो हमारा बोन्स को मजबूत करती है, हमारे मसल्स को मजबूत करती है, हमारे विटामिन्स की कमी होती है उसको पूरी करती है। अब हम इसी को नीचे ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाती है हमारी सूर्य मुद्रा हो जाती है। नीचे रिंग फिंगर को हम अंगूठे की साइड से लगाते हैं, तो ये सूर्य मुद्रा हो जाती है। सूर्य से ही मतलब हो गया यानी कि हीट, गर्माप पैदा करना। तो ये हमारे शरीर में जैसे ठंडक, जिन लोगों को सर्दी लगती है ज़्यादा, यानी कि सर्दियों में हम इसका अभ्यास ज़्यादा करते हैं, तो हमारे शरीर में हमें जो गर्मी लग रही होती है, जैसे हम सर्दियों में कहीं गए शादी में, हमें ठंड लग रही है, हम ढंग से कपड़े नहीं पहन के गए, तो आप इस मुद्रा का चयन करें, आप वहाँ पर लगाएँ, तो आपको प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे को जैसे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारा मोटापा होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है। और भी मतलब अब आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि इतनी सारी बताऊँगी तो आप भूल जाओगे। एक ही मुद्रा है, अब इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो वो मैं ऐसे-ऐसे बताती जाऊँगी आपको। लास्ट की उँगली है ये, कोने की उँगली। इसको हम अंगूठे से टच करेंगे, तो ये इंद्र मुद्रा हो जाती है। इंद्र मुद्रा के द्वारा हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स हो जाते हैं, मुझे बहुतों लोगों के डार्क सर्कल हो जाते हैं, चेहरे पर चमक आती है। मोस्टली लड़कियाँ तो खास तौर पर इस पे बहुत सी लोग तो कोशिश करते हैं, इसको चिपकाए रखते हैं, मतलब चेहरे की चमक के लिए। तो
उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर इसी को हम नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारे शरीर में जैसे पानी भर जाता है, पैरों में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, पेट में पानी भर गया, शरीर में किसी भी हिस्से में पानी भर जाता है, तो ये मुद्रा का चयन करें, तो इससे उस पर प्रभाव पड़ेगा। ये हमने सारी मुद्राएँ बता दी। और भी बहुत सारी मुद्राएँ, 2-2 मुद्राएँ, अभी आप इसी का चयन कर लें, इसी को अभ्यास करें। मैं बीच-बीच में कराती रहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और मैं काफ़ी समय से बस थोड़ा-थोड़ा सा बीच-बीच में अचानक बताती हूँ। हैं? अभी आ रही हूँ। अभी बता रही हूँ, रुक जाओ, दीदी से पूछ लो बाहर जाके। ये डबल मुद्राएँ मैं किसी और दिन बताऊँगी आपको, या थोड़ा-थोड़ा सा बता ही देती हूँ। ये जैसे कि अपान मुद्रा है, ये 2 उँगलियों को बीच की चल बता ही देती हूँ, याद तो हो ही जाएगा, क्या पता। बीच की 2 उँगलियाँ हैं, ये बीच की 2 उँगलियाँ हैं, इसको अंगूठे से टच करेंगे, ये दोनों उँगलियाँ सीधी रहेंगी, तो ये क्या होगी, अपान मुद्रा होती है। जिन लोगों को पीरियड की प्रॉब्लम है, उसमें काम आती है। और साथ में ये जो प्रेग्नेंट, जिन लोगों का डॉक्टर लोग ऑपरेशन बता देते हैं कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, तो अब लास्ट के दिनों में, शुरू में नहीं, नहीं तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो आपको लास्ट के दिनों में, जब जैसे कि डॉक्टर ने डेट दे दी है, अगर इसका अभ्यास कराएँ उनको, तो उनकी जो ऑपरेशन होना हो, तो वो उससे भी बच जाएँगे। लास्ट की 2 उँगलियाँ हैं, लास्ट की 2 उँगलियों को अंगूठे से लगाते हैं, तो ये है प्राण मुद्रा। जैसे कि हमारे को करवा चौथ का व्रत रहता है, प्यास भी लगती है, खाने की भी भूख लगती है और हमें कुछ खाना-पीना नहीं है, तो इस मुद्रा का चयन करें। या किसी कारण से किसी ऐसी जगह फँसे पड़े हैं, हमें भूख प्यास लग रही है, हम पी नहीं पा रहे हैं, पानी भी नहीं पी पा रहे, कुछ खा भी नहीं पा रहे, तो इस मुद्रा का चयन करेंगे आप लोग, तो ये प्राण मुद्रा हो जाती है। तो इस तरीके से और इसी को अपान मुद्रा को, ये अपान मुद्रा लगा के इसको हम जड़ में लगा देते हैं, जो वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा। इसमें देखो अपान मुद्रा भी लगा ली, और ये जो ये सेकंड नंबर की उँगली को हम अंगूठे की जड़ से लगाएँ, तो अपान वायु मुद्रा। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है गैस की, तो अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करें। मतलब ये आप जो हम प्राणायाम कराते हैं उसमें, तो आप मतलब इसी तरीके से आहिस्ता से अपनी मुद्राएँ जो मैं बताती रहती हूँ, इसका चयन करें प्राणायाम के टाइम पर, तो आपको देखो एक तो कपालभाति का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ में ये मुद्राओं का भी बेनिफिट मिल जाएगा। ये मैंने मुद्राएँ भी थोड़ी-सी बताई हैं, मुद्राएँ बहुत सारी हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ प्रेशर के पॉइंट। ये हमारा जो हाथ है, सेकंड नंबर की उँगली, और ये दिख रहा है ना सबको? अंगूठा दिखा दीजिए या हाँ बोल दीजिए। ठीक है। ये जो हमारी आँखों की है, आँखों पर प्रभाव पड़ता है इसका। ये बीच का यहाँ पर दबाएँगे तो हम इस तरीके से, आँखों का पॉइंट है यहाँ पर। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ, जैसे मैं कपालभाति करूँगी, तो मैं इसको दबाती हूँ ज़्यादातर। क्योंकि जैसे अब हमारी एज ऐसी है कि हमारी आँखों की रोशनी पर तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो अगर अब हमारी और प्रभाव ना पड़े, तो उसको रोकथाम होती है। तो अगर ज़्यादा अभ्यास करें, तो हमारा चश्मा भी उतर सकता है, पर वही है, समय का कमी की वजह से। ये आँखों का हो गया। ये हमारे सेकंड नंबर की 2 की उँगली बीच में, ये हमारा फेफड़ों का हो गया। लास्ट का ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रही हूँ मैं। ये लास्ट की उँगली है जो कोने की, इधर दबाएँगे तो ये कान का है। और ये जो हमारी लकीर है, इसके इधर दबाएँगे तो हमारा शुगर का है, और इधर ही थोड़ा-सा है, लीवर का पॉइंट है, और ये बीचों-बीच में बिल्कुल है, लीवर किडनी के लिए ये। और ये हमारा जो ये है, ये जो मैं बताती हूँ आप लोगों को, हम कपालभाति करते-करते या तो इस तरीके से दबा लें, कपालभाति करते रहें, इस तरीके से दोनों हाथों के अंगूठों को दबा दें। ये हम लोग जैसे जिस ग्रुप से आए हैं, हमें अच्छे से समझाया गया, हम कपालभाति करते-करते हमें ऐसे कराया जाता है। तो ये मतलब 2 काम हो गए, हमारा कपालभाति भी हो गई। जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, तो उस पर प्रभाव पड़ जाता है, ये थायराइड का पॉइंट है। और ये यहाँ पर हम इस तरीके से लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है जिन लोगों को, उसके लिए ये कॉन्स्टिपेशन का है। और ये यहाँ पर जो है हमारा, जिन लोगों को कब्ज़ होती है, कब्ज़ के लिए यहाँ पर। अभी तो बहुत सारे पॉइंट हैं काफ़ी हद तक। अब जिन लोगों को कमर में ये यूट्रस से रिलेटेड यानी गुप्तांगों की प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारा दोनों हाथ हैं, ये दोनों 2 उँगली इधर ले लेते हैं, 2 उँगली इधर ले लेते हैं, और ये बीच में है जो, इसको दबाएँगे हम, तो ये हमारी गुप्तांगों से रिलेटेड। अब हम कपालभाति करते हैं, उसके अभ्यास उसके बीच में हम कर सकते हैं ये सब चीज़ें। इस तरीके से दबाएँगे हम, तो ये हमारे यूट्रस से रिलेटेड जितने भी गुप्तांगों की प्रॉब्लम है, यानी कि ईचिंग हो गई, यूरिन लीकेज हो गई, पाइल्स हो गई, प्रोस्टेट हो गई, ये हमारे सिस्ट की समस्या है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जस्ट इसके नीचे ही ले जाते हैं,
पहला गड्ढा तो मैंने ये गुप्तांगों का बता दी। सेकंड नंबर का गड्ढा है जो हमारा यहाँ पर, सेकंड नंबर का गड्ढा जो कमर में जिन लोगों का असहनीय दर्द है उस पर प्रभाव पड़ता है। कपालभाति करते रहें और आप इस पर इन पॉइंटों को जो आपको अगर वैसे तो कोई किसी का तो पॉइंट याद करेगा नहीं, जैसे हम भी अपने टाइम पे जैसे हमारे सर हमें समझाते थे तो वो भी जैसा मैं आपको बता रही हूँ इसी तरीके से मुद्राएं बताते थे। हमें अपने से मतलब से रिलेटेड होते, हम अपनी मुद्रा दिमाग में रखते थे कि मेरे लिए ये मुद्रा है। कपालभाति करते करते हम वही करते थे। ऐसे ही आपको आपके मतलब की जो मुद्रा है आप अपने दिमाग में बैठा लें मुद्रा, और आपका एक्वाप्रेशर का पॉइंट आपसे रिलेटेड जो है तो आप उसको दिमाग में रखें, क्योंकि सारी मुद्राएं कोई नहीं याद कर पाएगा, सारे एक्वाप्रेशर के कोई नहीं याद कर पाएगा। बस आप अपने से रिलेटेड जो चीज़ है उसको दिमाग में रखें और आप कपालभाति करें और उस मुद्रा का और उस एक्वाप्रेशर का पॉइंट का ध्यान रखें। ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, सबको अब मान लो किसी को पता नहीं है, अब हमारे को परेशानी हो रही है कौन सी मुद्रा दबाएं, कौन सा एक्वाप्रेशर का पॉइंट दबाएं, तो आप ये जो हमारा अंगूठा है और ये हमारा सेकंड नंबर की उंगली, ये बीचों बीच में कुछ नहीं पता है तो आप ये इशारा डरिए, सारी चीज़ों का एक है। जैसे कि हम कपालभाति करते हैं, कपालभाति को एंटीबायोटिक बताया गया है। डॉक्टर लाइलाज हो जाता है पेशेंट तो क्या करता है, एंटीबायोटिक दवाई देता है ना। तो अब इसी तरीके से प्राणायाम में क्या है, हमारा एंटीबायोटिक दवाई क्या हमारा प्राणायाम है। कपालभाति अनुलोम विलोम ये हमारा प्राणायाम है, एंटीबायोटिक दवाई का काम करता है। कोई किसी भी मर्ज में हम कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो ये हमारी एंटीबायोटिक दवाई है तो हमारी सही हो जाएगी। इसी तरह एक्वाप्रेशर के अंदर ये हमारा जो पॉइंट है, ये दो हमारा अंगूठे को इसकी जड़ है ये हमारी, यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा पॉइंट दबाएं क्या करें, तो इसको आप दबा लें, इसको दबा लें। ये सारी मर्जों की एक दवा है, ये एंटीबायोटिक एक्वाप्रेशर पॉइंट है, ये सारी चीज़ों के लिए ये। और हम अपर को एनर्जी के लिए सारी उंगलियों को हम ऐसे ऐसे बैठे बैठे बतियाते हैं, तो ऐसे ऐसे करते रहें, सारे करते रहिए हमारे इस तरीके से। और किसी को अटैक आ रहा है, अटैक आ रहा है तो आप जैसे डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोने की उंगली है जो हमारी, इसके जो कोने पर किसी चीज़ से लेंगे, एक पिन से मतलब खून निकाल देंगे आप उसका, तो अटैक का खतरा बच जाता है। सिर्फ इतना करना है, मान लो आपको पता है इसको अटैक आ रहा है तो आप एक पिन ले लीजिए, पिन से कोने पर एकदम से टच कर दीजिए और खून निकाल दीजिए, उसका ब्लड निकाल दीजिए। तो ये फर्स्ट एड का काम करता है। इस तरीके छोटे छोटे से हम प्रयोग के द्वारा हम किसी भी पेशेंट को बचा सकते हैं। ये भी नहीं समझ आ रहा आपको तो आप मिताली ये हमारी एक्सरसाइजें कराती हूँ मैं डेली, एक्वाप्रेशर के पॉइंट ये यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये ऐसे सब कराती हूँ। ये क्या है, सब जगह हमारा पूरा शरीर हमारे हाथों में और पैरों के अंदर है, तो जो हमारे हाथों में मैं अभी पॉइंट बताई वही सारे पॉइंट हमारे पैरों में भी है, सेम वही। अब किसी को नींद नहीं आ रही है तो क्या करना है, नींद नहीं आ रही है तो हमारा अंगूठा आइए, अंगूठे की जड़ आइए, इसको दबाएंगे नींद के लिए, इससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जड़ है जो अंगूठे की जड़ है, जो नखून के पास जो जड़ है उसको दबाएंगे, उससे भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो हमारी जितनी भी हमारे सारे अंगूठी नखून के जड़ है ना, ये सबको दबा देंगे इस तरीके से। ये हो गया। अभी साइनस के लिए हो गया, ये इस तरीके से साइनस का पॉइंट है। ये साइनस का एक मैं आपको नाक के पास भी बताती हूँ, ये जो मैं आपको अभी आज दोपहर में भी कराई थी मैंने। यहाँ पर ऐसे ऐसे करते हम, 3 उंगली रखेंगे, रब पुश टैपिंग, फिर आगे बढ़ते हैं हम, रब पुश टैपिंग, रब पुश टैपिंग, इस तरीके से कराते हैं हम। और एक मैं आपको कराती हूँ इस तरीके से, नाक की मसाज कराती हूँ। ये क्यों कराती हूँ मैं डेली, इसीलिए कराती हूँ जैसे कि किसी को खांसी जुकाम बहुत होता है, क्योंकि मेरे को भी आए दिन होता था, पहले टचवुड कहना नहीं चाहती हूँ नज़र लग जाएगी नहीं, तो मेरे को अक्सर होता था खांसी जुकाम और बुखार, ये 3 चीज़ों में 3 चीज़ हो गई, और साथ में हमारा जो खांसी जुकाम बुखार साइनस, सिर्फ इतनी सी मैं डेली कराती हूँ आप लोगों को, इसीलिए कराती हूँ। कुछ चीज़ें मैंने पैकेज इसीलिए बना रखा है कि हम ये छोटे छोटे से अभ्यास करेंगे ना, इसको रोज भी करेंगे तो कब कब में हमारी कौन सी समस्या है कब पता भी नहीं चलेगा। अगर कंसंट्रेशन के साथ करेंगे आप तो आप देखना बहुत ज़्यादा फायदा पड़ता है। तो ये मेरे आंखों के पॉइंटों को ये यहाँ पर करवाती हूँ मैं आपको, क्यों करवाती हूँ, जो लोगों के यहाँ पे काले काले से हो जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन प्रभाव पड़ता है, इससे आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ फोरहेड पे कराती हूँ आपको, क्यों कराती हूँ, यहाँ पर लकीरें हो जाती, मेरे बहुत लकीरें थी माथे पर, लकीरें साफ दिखती थी, ये हमारी जो रिंकल्स हो जाते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। माइग्रेन की समस्या दूर हो जाती है, सिर दर्द दूर होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, क्योंकि मेरा पहले 24 घंटे सिर दर्द रहता था, हर वक्त पीटती रहती थी मैं। तो कहते रही मैंने तो टचवुड सारी चीज़ें अपनी इसी योग से ही सही करी है,
जैसे कि अब लोग कहते हैं मेरे को ये हो रहा है, मैं सबकी सुनती रहती हूँ, मेरे को ये हो रहा है, वो मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझसे दूसरों का सुन के ऐसा लगता है ये सब चीज़ें तो मेरे को भी थी, ये चीज़ें तो मेरे को भी थी। उन्होंने टेस्ट करा लिया, उनको पता चल गया, पर मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया, मैंने सिर्फ़ योग पर ही ध्यान दिया कि मतलब ये हो रही है तो मैं ये कर लूँ, ये हो रही थी, गले में कुछ होता था, आए दिन मेरे गले में खराश हो जाती थी। हर हर वक़्त मतलब आवाज़ भारी हो जाती थी, गला गला बैठा रहता था। यही करती रहती थी, जैसे टहलती-टहलती रही ऐसे करती थी, प्राणायाम के रूप में नहीं करती थी, ऐसे ही करती रहती थी। अब मतलब खुद हम अपना आप अपना एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि मुझे ये हो रहा है, यहाँ से रिलेटेड ये चीज़ हो रही थी, इससे रिलेटेड क्या करना है हमको। तो ये जो खुद भी लगाएँगे ना हम दिमाग, तो हम अपना आप को बचा सकते हैं हम, किसी भी समस्या से। कान की ये सारे पॉइंट है हमारे कान की, सारे मैं दबाती हूँ और ये टैपिंग क्यों कराती हूँ, डेली टैपिंग कराती हूँ। 12 बार यहाँ चेहरे पर, इस पर, सारे एक-एक अंग सब जगह पर हमारे पूरे शरीर का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारी नस नाड़ियाँ हैं, ये हमारे ब्लॉकेज हो जाती है। अगर हम इन पर टैपिंग करते हैं इस तरीके से, तो हमारी गैस की प्रॉब्लम होती है, आप देखिएगा, तो आपको गैस थोड़ी ऊपर से पास होगी, थोड़ी-सी नीचे से पास होगी। तो हम इसका ब्लड का सर्कुलेशन हम बढ़ा देते हैं, तो हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है इससे, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है और साथ में हमारी ब्लॉकेज होती है, वो सही हो जाती है, डेड स्किन पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप टैपिंग तो डेली करा करें, जो कि मैं तो कराती ही कराती हूँ। तो इन चीज़ों को हम मतलब डेली अभ्यास में करेंगे, तो जैसे कि किसी के पास आसन करने के लिए, प्राणायाम करने के लिए, सूक्ष्म व्यायाम के लिए टाइम नहीं है, तो ये छोटा-सा पैकेज जो मैं डेली कराती हूँ, आप उसका भी अभ्यास कर लें, तो आप अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। तो अब हम कहाँ चल रहे थे? हमने शीतली कर ली, शीतकाली कर ली, समय देखना है, शीतली हो गई, शीतकारी हो गई। अब हम करेंगे गर्मियों की वजह से ये चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करेंगे। कान में राइट साइड पे आप अपने कहीं भी निकलें, तो कान में रुई डाल लें, राइट कान में, और उसके बाद आप निकलेंगे। तो आप देखना हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी और हमारे को गर्मी से प्रभाव पड़ेगा। और अब हम चंद्र नाड़ी के लिए मैं बाएँ नासिका से साँस लेती हूँ, दाएँ से निकाल रही हूँ। आजकल अनुलोम-विलोम नहीं करा रही हूँ मैं। क्यों नहीं करा रही हूँ? क्योंकि हमें चंद्र नाड़ी एक्टिव करनी है, अपने शरीर को गर्मी से बचाना है। बाएँ से साँस लेनी है, दाएँ से छोड़नी है। बाएँ से साँस लेनी है, दाएँ से छोड़नी है, यही करा रही हूँ। या तो ऐसे करें आप, या बाएँ नासिका से साँस लेंगे, इन्हेल करेंगे, होल्ड करेंगे, अंतःकुंभक लगाएँगे, फिर एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर उसको बाह्य कुंभक लगा लेंगे। बस यही क्रिया करते रहेंगे, तो आप देखिए इसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, थोड़ा-सा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको पैरों पैरों की एक्सरसाइज़ करा दूँ पहले, बाद में करा लेंगे इसको, बताइए? चलो करा ही देती हूँ पहले यही। भजन लगा देती हूँ, उसके साथ करेंगे। हाँ, करा लो। अब कोशिश करा करें पंखा बंद करके करने की। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, आपके लिए ट्रांसलेट करूं? इजी है। ओके। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय
हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और दूसरा, जैसे कि किसी को सिर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, जैसे कल आपको आ रहा था, ऑक्सीजन की कमी लग रही है, उबासी आ रही है, जैसे कि हमको उबासी आती है, तो इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो आप मुट्ठी बनाएंगे ऐसे करके, इस तरीके से करा करें, इस तरीके से कर लें, तो हमारे शरीर में जो चक्कर आ रहा है, हमारे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हमको वो ऑक्सीजन मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था, अरुणा जी आप ऐसे कर लें। अब हमें भी नॉलेज, हमने अभी ट्रेनिंग ली थी, जब सर हमारे को, मैं क्लास में ही उबासी ले रही थी, शाम क्लास के अंदर ही, क्योंकि हमारे 2-2.5 घंटे की मतलब हमारी शाम का टाइम हमारा इसी टाइम, पहले वाले जो पुराना लिंक पर उस पर मेरी क्लास होती थी, वहाँ की मीडिया परवारी थी, मतलब मैं अपनी तो हमारी होने के बाद, ट्रेनिंग के बाद, मतलब वहाँ की रिकॉर्डिंग वगैरह करती थी मैं, तो मैं उबासी लेती थी। सर कहते थे, प्रीति जाओ, ऑक्सीजन की कमी हो रही, पानी पी कर आओ, उठा देते थे। मतलब हमें क्या नॉलेज है, हमें भी तो कहीं से सीखे हम, तो हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है, हमको उबासी आ रही, तो यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। हम उठते हैं, सुबह उठते हैं तो हम ऐसे अंगड़ाई लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारे को ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अंगड़ाई लेनी बहुत ज़रूरी होती है, अंगड़ाई लेकर उठना चाहिए, और उठते भी हैं हम। अगर हम अब बीच में एक्सरसाइज के रूप में बीच में भी करें मैं अंगड़ाई, तो हमारे शरीर में एनर्जी आती है। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जिसका हमें अभ्यास करना चाहिए। अब हमारे को समय देखो क्या हो रहा है, आपको टैपिंग करा लेते हैं। सबसे पहले राम राम की माला करेंगे, पैरों के बल बैठेंगे, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10 चेंज, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20 चेंज, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30 चेंज, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40 चेंज, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50 चेंज, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60 चेंज, राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70 चेंज, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90 चेंज, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100 चेंज, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108, राम राम की माला पूर्ण हुई, मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो पाठ, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन मंगलहारी, कहो सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम
राम सिया राम, जय जय राम। बोलो राम भगवान की जय, बोलो हनुमान जी की जय। अब हम करते हैं टैपिंग। सिर की करेंगे, चेहरे की करेंगे, गर्दन की करेंगे, शोल्डर की करेंगे, सीने की करेंगे, पसलियों की करेंगे, पेट की करेंगे, कमर की करेंगे, हिप की करेंगे, हाथों की करेंगे, हाथ बगल की, शोल्डर की करेंगे, कलाई की करेंगे, कोहनी की सॉरी कलाई की करेंगे, पूरे हाथ की ले लेंगे, दूसरे हाथ की ले लेंगे इधर बगल में, शोल्डर की ले लेंगे, कलाई की ले लेंगे, कोहनी की सॉरी कलाई की लेंगे, पूरे हाथ की लेंगे। अब पैरों पर आ जाएंगे, थाइस की लेंगे, ऊपर नीचे लेंगे, घुटनों की लेंगे। टैपिंग तो बहुत कंपलसरी है, टैपिंग तो डेली करा करो, जो कि मैं तो कराती हूँ, खैर कभी कभी छूट जाती है मेरी। पिंडियों की लेंगे, ऊपर नीचे, पंजों की लेंगे, दूसरे पैर की लेंगे, ऊपर नीचे लेंगे, घुटनों की लेंगे, पिंडियों की लेंगे, ऊपर नीचे लेंगे, पंजों की लेंगे, बजाएंगे ढोलक ताली हंसते हंसते। रिलैक्स चेंज करेंगे, दूसरे पैर को अलग अलग कर देंगे, फिर हंसते हंसते। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अभी मैंने आपको ये बता दी, सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट बताए, मुद्राएं बताई, टैपिंग बता दी। अब मैं थोड़ी सी ये उंगलियों के बारे में बता देती हूँ आपको। ये अंगूठा है, अंगूठा हमारा चेहरा है, हमारे चेहरे पर उठा हुआ इससे नाक है, तो ऐसे हमारा नाक ये उठा हुआ अंगूठे के अंदर जो उठा हुआ इससे नाक है। हमारे को नाक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर इसका पॉइंट को दबाएंगे, इस पॉइंट को दबाएंगे, या नाक में बहुत जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही, तो अभी उठे हुए इससे पर रात में मेथी, मतलब एक पेपर टेप होती, डॉक्टर टेप होती, उसको लाएं, उसमें मेथी दाना लगाएं और इसको रात में लगाकर सो जाएं। आंखों में दर्द हो रहा है तो अपने आप ही बना लें, आंखों का पॉइंट ऊपर है, नाक के पास, और नाक से नीचे क्या हमारा होठ है, हमारे मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो यहाँ पर लगा लेंगे, और फोरहेड में माथे पर दर्द हो रहा है तो ये लगा लेंगे यहाँ पर। मतलब अपने आप ही हम अपना चेहरा बना सकते हैं। ये हमारा चेहरा है, जहाँ जहाँ कान, हमारे कान में दर्द हो रहा है तो साइड में ले लेंगे हम कान को, जो जो हिस्से में दर्द हो रहा है वहाँ बनाएंगे। और ये हमारे बीच की 2 उंगलियां हैं, ये हमारे पैर हैं, हमारे पैर हैं। जैसे हमारे पैर में सबसे पहले नीचे है पंजा, एक जोड़, पंजे से टखने से लेकर घुटने तक दूसरा जोड़, घुटने से लेकर हिप तक तीसरा जोड़, यानी कि हमारे 3 जोड़ हैं, 1 जोड़, 2 जोड़, 3 जोड़, 3 जोड़ हो गए। अगर हमारे पंजे में दर्द है, सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेफ्ट पैर लेते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी उंगली है जो अंगूठे के पैर की, हाथ की, ये हमारा लेफ्ट पैर है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हमारी रिंग फिंगर है, ये हमारा राइट पैर है।
तो अगर आपके लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि आपके लेफ्ट पैर के पंजे में दर्द हो रहा है, तो हमारा पहला जोड़ है जो ये पंजा है, और ये पहले जोड़ के जो बीच का हिस्सा है हमारा पिंडली, ये घुटने से लेकर नीचे तक का हिस्सा है, ये यहाँ पर दर्द हो रहा है तो ये यहाँ लेंगे, और ये घुटने से लेकर ऊपर का हिस्सा है, दूसरे जोड़ से लेकर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो आपको जोन से हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसी हिस्से को या तो हम दबाएंगे, या आप रात में मेथी दाना लगा लेंगे, दिन में लगा लेंगे, उसको लगा के रात में और सुबह निकाल देना है, फेंक देना, उसको दोबारा यूज़ नहीं करना। मेथी दाना लगा लीजिए, और जैसे बीच में जो अभी पॉइंट बताती रहूँगी आहिस्ता-आहिस्ता आपको, तो वहाँ पर राजमा दाना लगा लें और मटर के दाने लगा लें, चने का सफ़ेद चना होता है और ये सब काली काबली होती है, वो उसको हम उस पे लगा के रात में लगाकर सो जाएँ, ठीक है? और अब मैंने आपको बता दिया, पैर बता दिया, और यही उल्टा, ये उल्टा पैर हो गया हमारा, बड़ी उँगली, ये सीधा पैर हो गया, ठीक है? अब ये 2 उँगलियाँ हमारी बची है, सेकंड नंबर की उँगली और ये लास्ट की उँगली। तो ये हमारी जो छोटी उँगली है, ये हमारा सीधा हाथ है, और दूसरा नंबर की उँगली है, ये हमारा उल्टा हाथ है। तो इसी तरीके से मान लो हमारी कलाई में दर्द हो रहा है, जोन से हाथ में दर्द है, अगर हमारे सीधे हाथ में दर्द है तो छोटी उँगली लेंगे, अगर हमारे उल्टे हाथ में दर्द है तो ये सेकंड नंबर की उँगली लेंगे। तो अगर आपकी कलाइयों में दर्द होता है, पहला जोड़ हो गया, अगर कलाई से लेकर कोहनी तक दर्द है तो दूसरा जोड़ हो गया, दूसरा वाला जोड़ है, और ये कलाई से कोहनी से लेकर यहाँ तक शोल्डर का दर्द है तो ये यहाँ पर हो गया। तो आपको जैसे कि हमारे हिप्स में दर्द हो रहा है तो ये हमारा पैर हो गया, ये यहाँ पर ये जोड़ हमारा, ये हिप्स हो गए, ठीक है? और हमारे कंधे में दर्द हो रहा है तो हमारी ये कोने की उँगलियाँ आई है, ये जोड़ है, ये मोटा-मोटा हिस्सा है ये। तो ये छोटे-छोटे से मतलब ये जो मैं हाथों में बता रही हूँ यही हमारे पैरों में है, तो पैरों में भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना? तो जभी तो मैं बीच में खड़े होकर कई बार अब मैं स्टाइल भी चेंज करने लगी योग कराने का। पैरों की पहले हम पंजों पे मतलब आदि तो मैंने कराया नहीं है, पंजों पर खड़ा होना, ये आजकल मैंने ये भी चालू करा रखा है कि पहले पंजों पे चलना, फिर एड़ी पे चलना, 10-12 पहले पंजों पर, इस तरीके से नहीं करा रही, वो इसीलिए करा रही कि हमारे पॉइंट भी दब जाएँगे और थोड़ी-सी मेहनत से ही हमको ज़्यादा फल मिल जाएगा। तो इस टाइप से मतलब मैंने पैकेज कराती रहती हूँ। तो अब जैसे कि अभी बीच में हमारे पास आई थी बीना जी आ रही थी मेरे पास, घर पर ही करने आ रही थी। तो खुशी सी मिलती है, मतलब मैं करा रही हूँ मेहनत, मेरे को मेहनत का फल मिल रहा है। पर मेरा अकेले मेहनत से नहीं, मैं तो करा रही हूँ, पर आप उसको कितना फ़ोकस दे रहे हो, आप उस पर कितना प्रभाव मतलब डाल रहे हो। मैं तो यहाँ से कराती हूँ, समझ लो मैं तो ट्रायल कराती हूँ, 10-10 बार, 12-12 बार करा दी। तो वो क्या करती है, मेरी रिकॉर्डिंग को देखकर घर पर रिकॉर्डिंग चलाकर वो कहती मैडम मैंने स्पेशल बताती है, क्योंकि खुशी होती है कि मैंने मतलब इतने कम टाइम में इतनी फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ पर ही कराने का, खाली उसने नहीं करा, वो घर पर भी मेरी वीडियो चलाकर उसको करती है। मैंने 25-25 बार ये करा, 25-25 बार ये करा। खुशी हो रही है उसको कि मेरे को ये फ़र्क पड़ गया। वो स्पेशल फ़ोन करके बताती है वो मेरे को। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेहनत करा रही हूँ मैं, तो मुझे फल मिल रहा है, तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो यही चाहती हूँ मैं कि मतलब आप लोग भी करें। खाली मैं जो यहाँ करा दी उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको थोड़ा-सा अपने लिए खुद टाइम देना है। उसको थायराइड हो रहा था, मोटापा कम करना था, ये कह रही मुझे बैठने-उठने में भी आराम मिल रहा है। सारी चीज़ें बता रही हूँ, बहुत सारी परेशानी थी। तो मतलब ज़्यादा परेशान हो गई तो जभी तो आई, मैंने कहा ऑनलाइन कर लें। नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं करूँगी। घर पर ही आई थी, मेरे पास कुछ दिनों तक आई घर पर। अब वो मतलब ऑनलाइन कर रही है। अब उसे या तो मोबाइल चलाना नहीं आता था, चलाना तो आता, मतलब कैसे करना है क्लास ऑनलाइन, तो ये सारी चीज़ें मतलब घर पे आकर उसने करी, मेरे ही घर पर आकर। तो अपना ही मोबाइल से मैंने यहीं पे ही सिखा दिया। अब वो ऑफलाइन मतलब घर पर ही जाके कर रही है, ऑनलाइन ही करती है, सुबह-सुबह आती है। तो इतना फ़ायदा हो गया, खुशी मिलती है कि मतलब मैं करा रही हूँ, मेरी मेहनत का मेरे को फल मिल रहा है। तो आप भी ये मत ध्यान रखा करें कि मैंने अब करा दिया तो उस पर ही फ़ोकस करें। आपको जो परेशानी है तो आप भी अपना पर्सनल करें। जैसे कि हमारी ये रजनी जी हैं, अभी बीच में मैंने दिवाली के टाइम पे 10 दिन की 12 दिन की छुट्टी कर ली। मैंने कहा काम का टाइम होता है, तो मैंने छुट्टी डाल दी कि मैं इतने दिन तक नहीं कराऊँगी। तो इनका फ़ोन आता है, मुझे भी खुशी मिलती है कि मतलब लोग भी एक्साइटेड हैं। तो कह रही मेरे को परेशानी हो रही है, मंजू जी कब कराओगी आप अपना योगा? मेरे को अभी 2-4 दिन और छुट्टी करनी थी, पर इनकी वजह से मेरे को जल्दी कराना पड़ गया। भई कोई हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है, तो मुझे भी खुशी हुई कि भई कोई मुझसे चाह रहा है। तो खुशी मिलती है कि मतलब किसी मेरे कराने से किसी को बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या पता भगवान हमारी क्या सुन ले। तो अच्छा लगता अभी है। 8 दिन हुए। मेरे को शायद अभी 8 दिन ही हुए, 10 दिन हुए आपके साथ चालू करते हुए ना।
10 दिन में उसमें मेरे को यूरिन की इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं जैसे बैठी हूँ तो मुझे नहीं था, जैसे मैं खड़ी हुई हूँ मुझे पहले यूरिन करना पड़ता था, बाद में मैं कोई काम करती थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहने लगी थी, लेकिन मैंने अभी 2-3 दिन से नोट किया कि मेरे को ये समस्या नहीं हो रही है। नाइट में मुझे बहुत होता था और दिन में भी मुझे बहुत होता था। लेकिन अभी मैं इसको नोट कर रही हूँ कि ये जो करा रहे हो ना क्रिया वगैरह, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। देखो यूरिन के लिए आपको एक चीज और करनी है, ये देखो, एक तो ये करना। इससे क्या होता है, आपको ये जो मैं करा रही छोटा सा अभ्यास, ये बिल्कुल छोटा सा है। अभी हाँ बहुतों का उठता नहीं है, तो इतना उठा है तो उतना ही करो। तो सिर्फ यही अभ्यास भी करेंगे, इससे क्या होगा, हमारे गुप्तांगों की समस्याएं दूर होती है। यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग, ये सारी समस्याएं दूर होती है। और जो अश्वनी मुद्रा कराती हूँ मैं, अश्वनी मुद्रा ये होती है जैसे हमें सुसु पोटी आ रही है, उसको हम जो रोकते हैं, फिर अगर हमें जब जगह मिल गई है, जब मान लो हमारे को जगह नहीं मिली, हम उसको रोकते हैं, सुसु पोटी आ रही है, जगह नहीं है, मैं कहाँ करूँ, सब रोकते हैं ना। फिर हमें लग रहा है कि जगह मिल गई, तो अब हमने उसको छोड़ दिया। यानी उस रोकने वाली और छोड़ने वाली क्रिया जो हम अपने गुप्तांगों को करते हैं, ऊपर खींचना छोड़ना, ये जल्दी जल्दी जो क्रिया करते हैं, इसको कहते हैं मस्वनी मुद्रा। इसका अभ्यास आप बैठे बैठे बातें करते करते कर सकते हो, लेटे लेटे कर सकते हो। अब आप किचन में काम कर रहे हैं तो अपने आप अश्वनी मुद्रा तो कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल बैठोगे, तो आप रोटी बनाते बनाते, सब्जी बनाते बनाते, वो बस हमारे को अपने गुप्तांगों के तो ऊपर नीचे खींचना होता है। तो इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं भी किसी समय बड़ी परेशान थी, मेरे हस्बैंड ने मेरे को बहुत सारी डिब्बियाँ ला के दी थी क्रीम लगाने के लिए, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, सारी दवाइयाँ खाई, मैंने खुद ही करा, मतलब। प्रॉब्लम हो गई थी हुँ? कि मेरे को जैसे दर्द होनी इचिंग हो रही, इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था, मतलब अजीब टाइप का दर्द होने लग गया था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ा, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़ा मुझे। लेकिन अभी मुझे आराम लग रहा है इससे, और मैंने ऑपरेशन करवाया ना ये यूट्रस का, उसके बाद से यहाँ साइड में मेरे ना कभी भी गैस बन जाती, बैठे-बैठे गैस बन जाती थी। अभी 8-10 दिन से मुझे, जिस दिन मैं आपके पास ज्वाइन की थी उस दिन मेरे को बहुत दर्द था, बहुत गैस थी। तो 2-3 दिन में तो वो ठीक हो गया, और अभी 2-3 दिन से मैं हल्का महसूस भी कर रही हूँ, मेरे को कम भी है हाँ, वज़न। नहीं बहुत फ़ायदा होता है। अभी रजनी जी ने बताया, मंजू जी, मेरा ना बहुत हमेशा ये दर्द रहता था, पारिया का दर्द रहता था। तो मतलब मुझे खुशी मिलती है क्या कि था मैं मुझे? कुछ हाँ, करा बहुत रही हूँ। खून आ रही थी। हैं? हाँ, बहुत खून आ रहा था, सब बंद हो गया अभी। सब बंद हो गया। तो मुझे खुशी मिलती है कि हुँ, मतलब मैं कुछ करा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे फ़ीस मिल रही है मेरी। तो ये खुशी होती है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक ये भी हो जाता है कि भई हमें कुछ कराया, हमने कुछ कराया, तो सामने वाले को फ़ायदा मिल गया। तो मुझे तो पता नहीं कितना पैसा मिल गया। मुझे तो यही सबसे बड़ी फ़ीस है मेरे लिए तो। बहुत नहीं, अच्छा मुझे लगता तो है, खुशी बहुत मिलती तकलीफ है। थी, हो ना? मुझे तो बहुत तकलीफ थी सच्ची। बहुत। अभी जब रेणु जी अभी कुछ नहीं है। रेणु जी का मतलब जो शुरू में जब आई थी, ऐसे करके कर रही थी, मैं तो देख रही थी ना। अब ये देखो करा तक रही हैं। मेरे को कितनी खुशी मिलती है, मतलब अब ये जो गठिया का पेशेंट था, जो खुद ही अपने लिए नहीं कर सकता है, वो आज योग करा रहा है, तो कितनी खुशी मिलती है। तो मुझे तो मतलब सब कुछ ऐसा लगता है, मुझे बहुत कुछ मिल गया। आप लोगों की बात सुन के ठीक है, नेटवर्क चला गया मैम।